ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम सारे विश्व की आत्माओं में आप कितने थोड़े बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो। बाबा ने कहा, तुम बच्चे सबसे पद्मा पदम भाग्यवान हो। तुम ही सबसे श्रेष्ठ बच्चे हो। आधा कल्प के लिए तुम्हें अमर भाग्यवान का वरदान मिल गया है। तो चेक करो कि यह अपना सम्मान सदा तुम्हें याद रहता है कि नहीं याद रहता। तुम्हारी इस अलौकिक खुशी को नापा नहीं जा सकता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, पूरा खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं। तुम तो बाप के बहुत बहुत सीखी लगे बच्चे हो, अति प्यारे हो। तो तुम्हारा भाग्य अच्छा है। खूब नाचो खुशी में। जैसे ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। क्षत्रिय माने जानो युद्ध करना। जो व्रत लिया है पवित्रता का, उसमें पक्का रहना है। बच्चों, तुम्हें पवित्रता का व्रत करना है, उसमें तुम्हें बिल्कुल पक्का बनना है। बाबा ने कहा, तुम क्षत्रिय नहीं हो, क्योंकि कच्ची चीज को कोई पसंद नहीं करता, पका हुआ ही अच्छा लगता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कभी साधारण चल नहीं रही, ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है, क्योंकि आपका जन्म साधारण नहीं, अलौकिक है। बच्चों, जन्म तुम्हारा अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। और अब तुम्हें इकोनॉमी का अवतार बनना है। इकोनॉमी एक भगवान के बच्चे। आज से ही संकल्प बोल व कर्म की इकोनॉमी करो। अब तक जो वेस्ट और निगेटिव जाता रहा है, वह अब उसे परिवर्तन कर विश्व के कल्याण में लगाओ। बाबा ने कहा, तुम्हें विश्व कल्याण की सेवा करनी। आगे चलकर बहुत हलचल का दृश्य भी सामने आएगा। लौकिक, लेकिन कुछ भी हो, आपको निर्भय व हर्षित मुख हो खेल देखना है। क्या? क्योंकि व्यर्थ प्रश्नों में बुद्धि को भरना नहीं है, खाली रखना है अपनी बुद्धि को। बस बाप और मैं, और कोई नहीं, यही बुद्धि में रहे कि मैं मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार आज बाप दादा दोनों अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सारी अपने दिल की बातें कहते हैं। अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मैं मिलने आया हूँ। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। महाशिवरात्रि का जो है पर्व, ये सबसे न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारकबाद दे रहे हैं। कहते हैं, बच्चों, मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल की मुबारकबाद बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि सीखी लगे बच्चे, वाह बच्चे वाह, लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, लौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। वरदान में बाबा ने कहा, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी के समर्पित करने वाली महान आत्मा भव। तुम सबसे महान आत्मा हो बच्चों। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा अपना वरदान दो, हमेशा ऐसा करो कि संबंध में लाओ, जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहे कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि।
फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज़ तो तब कुंभकर्ण जागेगा। जब ये आवाज़ होगी तब अज्ञान नींद से सोया कुंभकर्ण होता वो जगेगा। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक तुम्हारे परमात्मा के प्यारे हो तो विश्व के प्यारे बन जाओगे। घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान को बहुत अच्छे से सुनना है और धारण करना है। एक दूसरे को यही बताना है, अपने बाप शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, परमपिता का परिचय देना है कि हम इस वक्त कलयुग के अंत में भगवान आया है। वो अपने सभी बच्चों को ढूंढकर अपना बना रहे हैं और सभी बच्चे इस ज्ञान को सुने और सुन करके अपने घर की पालना करें, बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करें। ये जीवन बहुत साधारण हो जाएगा, बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा, भी हलचल नहीं होगी। बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए सभी कार्य करते हुए इस कार्य को करो और ज्ञान मुरली सुनो, बाबा का ज्ञान सुनो। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। और बाप दादा ने कहा, हमारे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम हमारे बाप दादा रूहानी बच्चों की याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते।